और चलिए बढ़ते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। बिहार सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 23 अफसरों का तबादला कर दिया है। दरभंगा के एसएसपी गरिमा मलिक को पटना का एसएसपी बनाया गया, तो पटना के एसएसपी मनु महाराज को मुंगेर का डीआईजी बनाया गया है। आईजी ऑपरेशन कुंदन कृष्णन को एडीजी मुख्यालय बनाया गया है, तो वहीं एडीजी मुख्यालय संजीव कुमार सिंघल अब बिहार सैन्य पुलिस के पुलिस महानिदेशक बनाए गए हैं। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी गुप्तेश्वर पांडे को डीजी ट्रेनिंग बनाया गया है। रांची के कांके थाना क्षेत्र के होचर में बीती रात रिंग रोड बना रही कंपनी कार्यालय में ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। कंस्ट्रक्शन कंपनी की 30 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की। नाराज ग्रामीणों ने कंपनी के कर्मचारियों से मारपीट की। कंपनी के कई कर्मचारी इसमें घायल हुए हैं। रिंग रोड निर्माण में जुटी कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी ने गांव के एक बुजुर्ग की पिटाई कर दी थी। इससे नाराज ग्रामीणों ने कंपनी पर धावा बोल दिया और तोड़फोड़ की। मुजफ्फरपुर में एक सन की दामाद ने अपने सास को कार से कुचलकर मार डाला और साथ ही साली और साले को भी जख्मी कर दिया। दोनों घायलों को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें पटना रेफर किया गया। घटना अहियापुर थाना इलाके के बैरिया चाणक्यपुरी की है। वहीं इस घटना के इलाके में सनसनी फैल गई। हालांकि परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मुंगेर में तमंचे पर नए साल का स्वागत हुआ है। नए साल के स्वागत के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तमंचे पर यहां डिस्को का नजारा देखने को मिला। जमालपुर के ईस्ट कॉलोनी थाना से महज 200 कदम दूरी पर आयोजित इस कार्यक्रम में लोग जमकर झूमे। कार्यक्रम के दौरान एक शख्स मंच पर चढ़ गया और हाथ में पिस्टल लेकर फायरिंग करता रहा। फिलहाल पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है। नालंदा में दीपनगर थाना के एसआई अखिलेश सिंह को अपराधियों ने गोली मार दी और साथ ही उनके जीप को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। घायल एसआई को इलाज के लिए पटना के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि महानंदापुर में विवाद की जांच को लेकर एसआई अखिलेश कुमार सिंह पहुंचे थे, तभी बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पटना सिटी के खाजे कला थाना इलाके में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना बेगम की हवेली मोहल्ले की है। मृतक अंजनी कुमार के भाई रजनीकांत का विक्की नामक शख्स से नोकझोंक हो गया था। बीच बचाव करने आया अंजनी को विक्की ने गोली मार दी। घटना के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस गिरफ्तारी के लिए उसकी सघन छापेमारी कर रही है। पटना सिटी के आलमगंज थाना इलाके में भी अपराधियों ने विक्की नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद अपराधियों ने मृतक के शव को पत्थर से कूच दिया। मृतक आपराधिक प्रवृत्ति का था और हाल ही में हत्या के मामले में जेल से छूटकर बाहर आया था। बताया जा रहा है कि युवक अपने घर पर था और इसी दौरान अपराधी उसे घर से बाहर बुलाकर ले गए और उसे गोली मार दी गई। बक्सर में भी अपराधियों ने सद्दाम नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना राजपुर थाना के बूढ़ाडीह गांव के है। रांची में हाथी ने एक महिला को कुचल दिया। घटना में 25 साल की महिला की मौत हो गई। घटना तमाड़ थाना के नवाडीह गांव की है। हाजीपुर में जीआरपी ने पप्पू राय और विधायक नाम के एक बड़े रेल ठग को गिरफ्तार किया। रेल पुलिस के पकड़ में आया ये शख्स अब तक हजारों रेल यात्रियों से लाखों की ठगी कर चुका है। बेतिया में गन्ने के खेत से एक महिला का शव मिला है। मृतक की पहचान प्रतिमा देवी के रूप में हुई है। महिला परसों से लापता थी। महिला की रेप के बाद गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। गोड्डा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक रिटायर्ड टीचर की हत्या कर दी गई। मृतक अपने छोटे भाई की पत्नी और बेटे के साथ रहता था। सीतामढ़ी में भी आपसी विवाद में स्वर्ण कारोबारी जियाउद्दीन को अपराधियों ने गोली मार दी। उन्हें इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना नगर थाना के राजोपट्टी मोहल्ले की है। बेगूसराय में शराब के नशे में धुत बदमाशों ने 4 युवकों से 74,000 रुपए लूट लिए। साथ ही विरोध करने पर युवकों की पिटाई भी की। पटना के एसकेपुरी में एक युवक की संदेहास्पद मौत मामले में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें युवक सुशांत सिंह पार्टी में डांस कर रहा है। युवक के साथ कुछ दोस्त भी हैं। फिलहाल पुलिस वीडियो की जांच कर रही है और युवक के साथ मौजूद दोस्तों से पूछताछ भी कर रही है। पुलिस को शक है कि युवक की हत्या की गई और पूरे मामले को हादसे का रूप देने की कोशिश की गई। पटना में सड़क हादसे में 4 लोग जख्मी हो गए। इनमें से एक की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं घटना के बाद लोग नाराज हो गए। नाराज लोगों ने ऑटो में आग लगा दी। बाढ़ पुलिस ने अगवा युवक रोहित को रिहा करा लिया। इस मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक रुपए के लेन देन के विवाद को लेकर रोहित को अगवा किया गया था।
भागलपुर पुलिस ने एटीएम कार्ड कर 20 लाख की चोरी करने के मामले का खुलासा कर लिया और आरोपी मोहम्मद आलम को गिरफ्तार किया। अपराधी की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई। भागलपुर पुलिस ने अपराध की योजना बनाते 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके पास 1 कट्टा और 4 कारतूस बरामद किए गए। मुजफ्फरपुर पुलिस ने कैश वैन से 52 लाख की लूट में शामिल कुख्यात बुल्लर यादव गैंग के एक शातिर जयप्रकाश को गिरफ्तार किया। उनके पास से हथियार बरामद किया गया है। बाढ़ के बख्तियारपुर थाना पुलिस ने शराबी दारोगा मिश्री लाल को हिरासत में लिया है। गया बीएमपी में तैनात दारोगा ऑटो छुड़ाने की पैरवी के लिए थाने आया था। जामताड़ा में मिहिजाम पुलिस ने हटिया से परिमल भंडारी नामक शख्स को गिरफ्तार किया। उनके पास से 200 रुपए के 20 जाली नोट बरामद किए गए। औरंगाबाद नक्सली हमले में फिर नया मोड़ आ गया। एमएलसी राजन सिंह ने नक्सली पर्चे को फर्जी बताया और साथ ही से जिला प्रशासन और स्थानीय नेता की साजिश बताया है। अररिया में जोकीहाट के तारण और महल गांव में आग लगने की वजह से 9 घर जलकर राख हो गया। जनी में लाखों रुपए की संपत्ति के नुकसान की आशंका है। मुजफ्फरपुर के बोचा में बेकरी में आग लगने के मामले में जांच कर रही अग्निशमन विभाग अलग से इसकी कराया जाएगा। शुरुआती जांच में पता चला कि फैक्ट्री को चलाने के लिए विभाग से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं लिया गया था। मुजफ्फरपुर में आशा कार्यकर्ताओं की मौत के बाद हंगामा हुआ। साथ ही कार्यकर्ताओं ने मृतक के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया। गोड्डा में 18 साल की एक महिला ने खुदकुशी कर ली। मनीषा के पिछले साल 11 मई को उपेंद्र पंडित के बेटे से शादी हुई थी। कांग्रेस की राष्ट्रीय युवा क्रांति यात्रा रथ यात्रा जो है आज गया पहुंचेगी। केंद्र सरकार के वादा खिलाफी को लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये रथ यात्रा निकाली गई। तेज प्रताप यादव नए साल के मौके पर अपने भाई तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर जाकर अपनी मां पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से मिलने पहुंचे, उनका आशीर्वाद दिया। नए साल के मौके पर सीएम नीतीश कुमार को बधाई देने उनके आवास पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। आम लोगों के साथ ही खास लोगों ने भी सीएम को नववर्ष की बधाई दी। सीएम नीतीश ने अपने आवास पर बिहार सरकार के नए साल की डायरी और कैलेंडर का भी लोकार्पण किया। नववर्ष पर झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास बच्चों संग मस्ती करते नजर आए और रैंप पर बच्चों के साथ कैटवॉक भी किया और सेल्फी भी ली। गया में झारखंड के नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि झारखंड सरकार बिहार की अच्छी चीजों को अपने यहां अपना रही है। झारखंड सरकार बिहार की तरह वहां भी शराबबंदी लागू करेगी, लेकिन अचानक नहीं। झारखंड सरकार की कोशिश है कि वो धीरे धीरे शराबबंदी की ओर आगे बढ़े। रांची के रिम्स स्थित पेइंग वार्ड में इलाज करा रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कहा जा रहा है कि सुरक्षा के लिहाज से लालू प्रसाद को जल्द ही दूसरे तल्ले में शिफ्ट किया जा सकता है। अब ग्रामीणों के बीच रात गुजारेंगे झारखंड के बाबू। डीसी, एसपी से लेकर सचिव स्तर के अधिकारियों को सीएम रघुवर दास ने निर्देश दिया है। ग्रामीणों के बीच जाकर अधिकारी बनाएंगे सूबे की तरक्की का प्लान। आगामी चुनावों के मद्देनजर झारखंड में आरजेडी को मजबूत करने की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। रांची पहुंचे आरजेडी के प्रवक्ता अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने कहा, झारखंड में संगठन को लगातार मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए आरजेडी निजी हितों को छोड़ने और गठबंधन को तैयार है। पटना में आज से 5 जनवरी तक नर्सरी से लेकर 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। डीएम कड़ाके की ठंड को लेकर स्कूलों को बंद रखने के लिए आदेश जारी कर चुके हैं। आदेश सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा। सीतामढ़ी में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। गन्ना उत्पादक किसानों की समस्या और रीगा चीनी मिल प्रबंधन की मनमानी की खबर दिखाने के बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया। सीतामढ़ी डीएम ने रीगा चीनी मिल का दौरा किया और मजदूरों के समस्याओं से वो अवगत हुए। साथ ही किसानों के गन्ने के बकाये का भुगतान को लेकर निर्देश भी जारी कर दिया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने वैशाली जिले में एक अस्पताल के बर्न वार्ड से एक व्यक्ति को कथित तौर पर कचरा स्थल पर फेंके जाने की खबरों पर बिहार सरकार को नोटिस जारी किया और 4 हफ्ते में इस पर रिपोर्ट और मरीज की वर्तमान स्थिति की जानकारी मांगी है। वैशाली के हाजीपुर सदर अस्पताल के कर्मचारी ने बर्न वार्ड से एक व्यक्ति को कथित तौर पर कचरा स्थल पर फेंक दिया था। कचरे पर पड़े व्यक्ति की तस्वीरें मीडिया में वायरल हुई थी। समस्तीपुर में केबल ऑपरेटरों ने अपनी समस्याओं को लेकर बैठक की और संगठन बनाया ताकि अपनी मांग मनवाने के लिए सरकार और प्रशासन पर जोर डाला जा सके। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के आलोक में मध्य बिहार ग्रामीण बैंक और
बिहार ग्रामीण बैंक का एक साथ विलय हो गया। अब दोनों बैंक दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाएगा। बैंक का प्रधान कार्यालय राजधानी पटना के 0 माइल के पास खोला गया है। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक सूबे के 20 जिलों में अपना कारोबार करेगी। बैंक के कुल 1078 शाखाएं हैं, वहीं इसका कारोबार 26,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। रिम्स में जनरेटर से प्रदूषण फैलने की न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी और रिम्स के निदेशक ने जनरेटर में साइलेंसर लगाने का निर्देश दिया है। रांची में एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की राज्य कार्यकारिणी की बैठक होगी। बैठक में आंदोलन को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इस बैठक में सभी जिलों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। 67,000 पारा शिक्षक नौकरी पक्की करने की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। सरकार ने 2 बार पारा शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी की स्वीकृति दी, लेकिन पारा शिक्षक स्थायी नौकरी की मांग पर अड़े। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इन दिनों परिवार के साथ काफी वक्त बिता रहे हैं। खासकर बेटी जीवा के साथ वो खूब मस्ती कर रहे हैं। माही ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया जिसमें वो अपनी बेटी की साथ जीवा के साथ रेत में मस्ती कर रहे हैं। धोनी एक इवेंट में शामिल होने चेन्नई गए थे, जहां इवेंट के बाद माही वक्त निकालकर बीच पर चलेगा और बेटी के साथ खूब मस्ती की। सरायकेला में 1948 के शहीदों की याद में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इसमें राजनीतिक हस्तियों के अलावा सामाजिक और आदिवासी संगठन के लोगों ने भी श्रद्धांजलि दी। जामताड़ा में पर्यटन कला संस्कृति निदेशालय की ओर से 1 दिवसीय वाहा नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में संथाल महिलाओं ने हिस्सा लिया। राम मंदिर पर पीएम मोदी ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। पीएम ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए अध्यादेश लाने पर फैसला न्यायिक प्रक्रिया के पूरा होने के बाद लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के वकीलों पर मामले में अड़ंगा डालने का आरोप भी लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि 2019 में देश की जनता बीजेपी का साथ देगी। वहीं उन्होंने विरोधियों के आरोपों को निराधार बताया। पीएम मोदी ने किसानों के कर्ज माफी पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि किसान आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बने, क्योंकि कर्ज माफी किसी बात का हल नहीं है। वहीं पीएम मोदी ने उन लोगों के बारे में भी बातचीत की जो देश का पैसा लेकर भाग गए। पीएम ने कहा कि ऐसे भगोड़ों के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कदम उठा रही है और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। लोकसभा चुनाव के ऐलान के पहले ही प्रधानमंत्री पूरे देश में 1 महीने के भीतर करीब 100 रैलियों को संबोधित करेंगे। इन जनसभाओं के माध्यम से मोदी केंद्र की योजनाओं को जनता तक पहुंचाएंगे। 3 जनवरी में जालंधर और गुरदासपुर में बड़ी जनसभा से अपनी रैलियों की मोदी शुरुआत करेंगे। 4 जनवरी को पीएम की इम्फाल और सिलचर में सभा होगी। 22 जनवरी को बनारस में सभा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के इंटरव्यू पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि इंटरव्यू में मोदी ने 55 महीनों का हिसाब दिया, लेकिन इनमें से मैं और मेरा छोड़कर कुछ नहीं था। राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि उस पर आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि लोग मोदी सरकार के कार्यकाल में मंदिर निर्माण की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी के बयान को बीजेपी के 1989 के प्रस्ताव के अनुरूप बताया। 3 तलाक बिल आज राज्यसभा में पेश होगा। इससे पहले 3 तलाक बिल सोमवार को राज्यसभा में पेश हुआ था, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते कार्रवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। कांग्रेस लोकसभा में आज फिर राफेल सौदे का मुद्दा उठा सकती है। सोमवार को कांग्रेस की ओर से राफेल मामले में घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा गया था कि वो इस मुद्दे पर 2 जनवरी को चर्चा कराने के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सोहराबुद्दीन मामले को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नेताओं को गलत तरीके से फंसाया जा रहा था, वहीं अमित शाह को भी फंसाने की कोशिश की गई। कमलनाथ ने मंत्रालय में वंदे मातरम गायन की अनिवार्यता पर रोक लगा दी है। कहा कि इस एजेंडे के तहत फैसला नहीं लिया गया है। बीजेपी ने हमला भी बोला है इस पर। कमलनाथ के फैसले पर शिवराज ने हमला किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस को राष्ट्रगीत गाने में शर्म आती है तो मुझे बताएं, हर महीने की 1 तारीख को मैं वल्लभ भवन के प्रांगण में जनता के साथ वंदे मातरम गाऊंगा। सीएम कमलनाथ का मध्य प्रदेश पुलिस को नए साल का तोहफा मिला। 1 जनवरी से मिलेगी वीकली ऑफ। डीजीपी ने तत्काल वीकली ऑफ देने के लिए जारी कर दिए आदेश। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच यूपीएससी की तैयारी कर रहे युवाओं का प्रदर्शन जारी है। मुखर्जी नगर में इन लोगों ने देर रात प्रदर्शन किया और साल 2019, 20 और 21 में परीक्षा के लिए परमिशन देने की मांग की।
मेघालय के जैंतिया हिल्स की खदान में फंसे 15 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन 20 दिनों से जारी और राहत बचाव की टीमें लगातार खदान से पानी निकालने के काम में जुटी हैं। एनडीआरएफ और नेवी के अलावा कई और रेस्क्यू टीमें भी यहां मदद को पहुंची हैं। उड़ीसा की क्योंझार में चंपुआ झूमपारा इलाके में हाथियों के आ जाने से हड़कंप मच गया। हाथियों ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया और साथ ही कई दीवारों को भी तोड़ दिया है। यूपी के लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने कुख्यात बदमाश नदीम समेत उसके 4 साथियों को गिरफ्तार भी किया है। यूपी के गाजियाबाद के सियानी गेट इलाके के मुकुंद नगर में मंगलवार रात लकड़ी के गोदाम में भयंकर आग लग गई। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। यूपी के अमरोहा में एनआईए और एटीएस ने गुजरी इलाके में छापेमारी कर 2 दुकानदारों को हिरासत में लिया है। इन दोनों दुकानदारों के किराना स्टोर पर विस्फोटक मिलने का शक जताया गया है। आगरा के अशनेरा में एक दबंग ने महिला को अगवा कर लिया और दुष्कर्म की कोशिश की। महिला किसी तरह अपनी आबरू बचाकर भागी। बाद में गांव में पंचायत हुई और पंचायत में महिला के पति पर दबंगों ने दबाव बनाकर मामले को रफा दफा कर दिया। संभल में पुलिस ने 6 लाख के माल के साथ 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम के साथ पिंसी प्लांट के पास से डकैती की योजना बना रहे बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से 4 तमंचे, 1 छुरा, 1 कार के अलावा 6 लाख रुपए भी मिले। बाराबंकी में बीजेपी विधायक शरद अवस्थी और उनके गुर्गों पर आरोप है कि रिटायर्ड जज के ड्राइवर को जमकर पीटा है। बताया जा रहा है कि गाड़ी को पास देने को लेकर विवाद हुआ था। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से एक बेहद हैरान और परेशान करने वाला वीडियो सामने आया है कि मामूली बात पर युवक को बुरी तरह पीटा गया है। युवक के बीच सड़क पर पिटाई की गई और यह वीडियो उधम सिंह नगर के साथ ही दूसरे जगहों पर भी वायरल हो गया है। कर्नाटक के कलबुर्गी में महादेवी नाम की महिला समाज में एक मिसाल बन गई। इस महिला ने रोटी बिजनेस शुरू करके 80 अन्य महिलाओं को रोजगार मुहैया कराया। अब ये महिलाएं करीब 3000 रोटियां प्रतिदिन सेल करती हैं। तेलंगाना के हैदराबाद में पहली बार महिला पुलिसकर्मियों को पेट्रोलिंग के लिए लगाया गया है। नए साल के मौके पर इस नई शुरुआत का लोगों ने स्वागत किया, साथ ही इसे महिला सुरक्षा में बड़ा कदम बताया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में फूलों की प्रदर्शनी लगाई गई, जहां 130 वैरायटी के फूल लगाए गए। इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे। सूरत पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करने को लेकर बाइक रैली निकाली, जिसमें पुलिसकर्मी लोगों से हेलमेट लगाकर बाइक चलाने और नियमों का पालन करने की अपील करते नजर आए। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन भले ही अपनी पत्नी से तलाक ले चुके, लेकिन वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अक्सर समय बिताते नजर आते हैं। बीते रोज इस जोड़ी को मुंबई में देखा गया और जहां इस जोड़ी के बच्चे भी इनके साथ नजर आए। स्विट्जरलैंड में नए साल की पार्टी में सैफ अली खान और करीना कपूर खान खास अंदाज में नजर आए हैं। नए साल के जश्न में ये जोड़ी बेहद हॉट लग रही थी। सैफ करीना के साथ नन्हे नवाब भी न्यू ईयर की पार्टी में पहुंचे थे। बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने नए साल का जश्न दुबई में मनाया। उनके साथ इस मौके पर उनके माता पिता भी मौजूद थे। जैकलीन ने अपने दोस्तों के साथ खूब धमाल मचाया। मौनी रॉय ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ और तस्वीरें शेयर की। इन सभी तस्वीरों में मौनी रॉय अपने करीबी दोस्तों के साथ नजर आ रही है। मौनी रॉय दुबई में हॉलिडे मनाने गई हुई है। फिटनेस के मामले में हमेशा सजा गिराने वाले अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की और सामने आई है तस्वीर में मलाइका अरोड़ा फिटनेस ट्रेनर नम्रता पुरोहित के साथ नजर आ रही है।